हेलो एंड वेलकम दोस्तों, आपकी अपनी यूट्यूब चैनल ग्लोबल अड्डा पे जल्द से जल्द मैं अपना ऑनेस्ट रिव्यू देना चाहूँगा। जैसे कि जो अटैक हुआ, पहलगाम अटैक, जैसा कि नहीं होना चाहिए था। मैं कोशिश करूँगा मैं अपना ऑनेस्ट रिव्यू इस पे दूँ और क्या प्रिकॉशन मेजर हो सकते हैं और क्या गलतियाँ थी जो ये सब कुछ हुआ और फ्यूचर में हमें क्या ध्यान रखना चाहिए। मैं जस्ट सजेस्ट कर सकता हूँ, मैं अपना रिव्यू दे सकता हूँ ऑनेस्ट। बाकी वीडियो में पूरा बने रहे तभी आपको समझ आएगा। पहली बात मेरी ये है कि ये जो सब कुछ हुआ नहीं होना चाहिए था। काफ़ी अफसोस है, लेकिन जहाँ पे जिन्होंने लॉस किया अपने बेटे को, भाई को, हस्बैंड को, उन पे क्या गुजरी होगी वो वही जानते हैं, वो हकीकत है। लेकिन अब इसमें कश्मीर को घसीटा जा रहा है। और दूसरी बात, कश्मीरी लोग जो बार बार आके सफाइयाँ दे रहे हैं, जी हमने नहीं किया। आपको सफाई देने की इतनी ज़रूरत है नहीं, क्योंकि सबको ही पता है कि कश्मीरी ऐसा नहीं कर सकता, या कोई भी इंसान जो होगा किसी भी धर्म से होगा नहीं करेगा। लेकिन ये भी गलत कहना होगा कि गवर्नमेंट ने खुद करवाया। कितनी बार खुद करवाएगा ऐसी चीज़ें अपने लोगों के लिए? ऐसा कुछ नहीं है। जो दुश्मन है, टेररिस्ट है, वो टेररिस्ट है, ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि उन्होंने ये सब कुछ किया। ये सब कुछ किया भी एक प्लान के तहत कि यहाँ पे हिंदू मुस्लिम का जो है आपस में इनका डिसेबल हो जाए, बैलेंस नहीं रहे देश में, देश का बैलेंस देश का ख़त्म हो जाए, और उसमें वो किसी हद तक कामयाबी होंगे। अब परसों से मैं देख रहा हूँ कि जैसे फेसबुक खोलते हैं रील्स आती हैं, स्टूडेंट्स आउटसाइड कश्मीर को मारा जा रहा है। लेकिन नहीं, मैं भी बाहर रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है मारा जा रहा। ये कुछ लोग अपने व्यूवर्स के लिए ऐसी रील्स चढ़ाते हैं। हाँ, एक दो जगह हो सकता है कहीं पे, इतने बेवकूफ़ भी नहीं है हमारे आउटसाइड से लोग, समझदार है होते हैं कुछ। गुस्से गुस्से की वजह से या कुछ उनको गलतफहमियाँ होंगी और उन्होंने कहीं थोड़ा सा किया होगा। लेकिन इतना भी नहीं है कि हमारा देश है यार, हम कहीं भी रह सकते हैं, अच्छे से कर सकते हैं। लेकिन इतना क्यों आपको बड़ा चढ़ा के बोलना है? और प्लीज़ मैं कश्मीरी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि अपने सफाइयाँ देना बंद कीजिए कि हमें अफसोस हुआ, हमें वो हुआ, हमें ये हुआ। हाँ, सबको ही पता है कि कश्मीरियों ने नहीं किया। जब आप सफाई बार बार दे रहे हो, नो नीड टू गिव एक्सप्लेनेशन अगेन एंड अगेन, क्योंकि ये जो सब कुछ हुआ पिछले 5 साल से, आप अगर आप देखिए, मोदी जी ने जो 370 के बाद यहाँ पे हालात बहुत अच्छे थे और शायद दुश्मन देश को ये रास नहीं आया और उनको लगा कि अब क्या करेंगे हम, वो बौखला गए और उन्होंने ऐसी हरकत कर दी। अब उनके देश में कुछ अच्छा रहे ना रहे, उनको उससे लेना देना नहीं। बट हमारे देश को, स्टेट को जो भी नुकसानात हुए उनमें उसमें उनको फ़ायदा है, उनको खुशी है, वो उसी वही चाहते हैं। जैसे कि आपने सुनील शेट्टी का भी बयान देखा होगा, वो बोल रहे हैं कि हमें जवाब देना होगा, हमें अगले संडे कश्मीर में जाना होगा और ज़्यादा जो ना एंजॉय करना होगा, अपने टूरिस्ट अपने देश में जाना होगा। हम क्यों ना जाए? दुश्मन देश जो है वो यही चाहता है। तो और सिक्योरिटी लैप्स भी है किसी हद तक, कि सिक्योरिटी इतनी सारी है, लेकिन ऐसा कैसे हुआ कि इतने टाइम तक होता रहा, किसी को पता भी नहीं चला। तो बस मैं यही कहना चाहता हूँ, सब सही है अपनी अपनी जगह। देखो, कश्मीर में भी सब सही है, ये सबको बाहर लोगों को भी पता है कि नहीं भाई, कश्मीर में नहीं किया होगा, कश्मीरी कैसे कर सकता है, या हिंदू मुस्लिम, उनको पहले से पता है कि ये टेररिज्म चलाया जा रहा है काफ़ी सालों से कश्मीर में। कुछ लोगों के द्वारा, कुछ हमसाया जो मुल्क है उनके वजह से यहाँ पे काफ़ी तशद्दुद फैलाया गया, भड़काया गया लोगों को। कुछ लोगों को मैं बोल रहा हूँ, उसमें भी कोई झूठी बात नहीं है, वो भी सच है कि भड़काया गया, उनको गलत कामों में इन्वॉल्वमेंट, उनसे मदद ली गई और फिर यहाँ पे हालात ख़राब करने की कोशिश की गई। लेकिन अब ये समझना चाहिए, जब हम कश्मीर को अपना देश का अटूट अंग मानते हैं तो कश्मीरियों को भी हमें उसी रिस्पेक्ट के साथ हमेशा देखना चाहिए, चाहे कुछ भी हो। देखो, अभी ये हालात हुए, अगर हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उस हालात का बदला लेना चाहती, बेशक वो बदला ले, हम अपने कंट्री के साथ है, हम शाना बशाना उनके साथ हैं, उनको लेना चाहिए। तो लेकिन एक मासूम लोगों पे या मासूम स्टूडेंट्स पे भी जुल्म नहीं होना चाहिए बाहर। उस पर भी हमारे देश के प्रधानमंत्री को बोलना चाहिए कि ये अपने हैं, कि इन्होंने क्या किया। अब जो हालात ख़राब हुए वो आज से तो नहीं है, वो बहुत पहले से हुए हैं। तो उसमें भी टाइम लगता है सुधरने में, क्योंकि बहुत अच्छी चीज़ें की थी मोदी साहब ने यहाँ पे। जो कुछ नई जो पैंतरे जो अपनाए थे वो बिल्कुल अच्छे थे। जैसे कि अगर आप देखेंगे 5 साल में कभी यहाँ पे कोई किलिंग नहीं हुई, यूथ्स निकलते थे इमोशनल, उनको भड़काया जाता था पथराव के लिए, इंटरनेट बंद किया जाता था, उस चीज़ में काफ़ी सुधार आया था और बिल्कुल एक सिनेरियो चेंज हुआ था कश्मीर का। बहुत सारे लोग अच्छी चीज़ों में आए थे, डिजिटल इंडिया के साथ जुड़ गए थे, जॉब्स के लिए, एजुकेशन इंप्रूवमेंट हो रहा था, स्कूल्स अब खुले रहते थे, जबकि पहले आप देखेंगे स्कूल्स रेगुलरली बंद रहते थे। तो ये मेरा, मैं बोलता हूँ, ऑनेस्ट रिव्यू है। मैं अपने हिंदुस्तानी सब भाइयों से गुजारिश करता हूँ कि ऐसा कुछ भी नहीं है, आपको भी पता है। अब थोड़ा कश्मीरी लोग जज्बाती है, वो समझते हैं कि हम सफाई दें, उनको वो एक्सपोजर भी नहीं है, इसलिए वो बार बार
ये बोलना चाहते हैं कि भाई आप क्यों हमें गलत नज़रों से देखते हैं, क्योंकि शायद उनके साथ कुछ ऐसा हुआ होगा। लेकिन जबकि मुझे पता है कि ऐसा नहीं है। हमारे जो आउटसाइड स्टेट्स भी लोग हैं बहुत प्यार करते हैं कश्मीर के लोगों के साथ, और उन्हें कभी गलत फील नहीं कराया। होता है कुछ ऐसे तत्व होते हैं हर एक कॉलेज में या किसी जगह पे जो कुछ करते हैं। ये एक बड़े मुल्क में होता रहता है। ये देखिए यहाँ पे बहुत सारे हमारे कल्चर्स हैं, हमारे जो स्टेट्स हैं उनके अलग अलग डिफरेंट लैंग्वेज डिफरेंट कल्चर्स है, तो थोड़ा सा होता रहता है, उसमें इतना बड़ा बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो बाकी हम एक है, हम सब एक है। हमें अपने देश के लिए हमेशा खड़ा होना चाहिए, चाहे वो मिलिटरली हम सपोर्ट करें, हम इकोनॉमिकली सपोर्ट करें, हम एथिकली सपोर्ट करें, जो भी सपोर्ट संभव हो सकता है हमें अपने देश को करना चाहिए हमेशा, और कोशिश करनी चाहिए सच का साथ देने की। हमारे जो मुल्क है उसमें कोई बेवकूफ़ नहीं बैठे। हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में जो ब्यूरोक्रेसी है कोई बेवकूफ़ नहीं बैठे हैं। बस ये होता है कि जब कोई दुश्मन मुल्क आपस में इनको कुछ ना कुछ होता है तो ऐसा होता रहता है। तो लोगों को इस फड्डे में नहीं पड़ना चाहिए मेरे ख्याल से। इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और हमारी मिलिट्री ही देखेगी क्या करना है, कैसे हल निकालना है इनका, और क्या क्या चीज़ें संभव रह सकती है। बाकी हमेशा गुड मैसेज दीजिए, पॉजिटिव मैसेज दीजिए अपने देश को। ये फजूल की रील्स मत चढ़ाइए फेसबुक पे बार बार। किसी को कभी कुछ पुरानी रील्स आती है, कश्मीरियों की भी यहाँ पे गलती है, वो पुरानी रील्स चढ़ाते हैं, अरे फलानी डिमका मारा गया, लड़कों को ऐसा किया गया वैसा किया गया। होता है, मैं मानता हूँ, लेकिन इतना भी आप बड़ा चढ़ा कर मत बोलिए। हम ही कश्मीरी हैं जो बाहर जाके बहुत अच्छा काम करते हैं, हमें काम करने का मौका मिलता है, और बाहर के लोगों को भी हमारे कश्मीर में काम, हमारे कश्मीर नहीं, हमारे इंडिया में जो हमारे इंडिया का अटूट अंग है उनको काम करने का मौका मिलता है। तो आई होप आपको समझ आया होगा, और इस वीडियो को अभी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हर एक तक ये वीडियो जानी चाहिए। और यही जो है ऑनेस्ट रिव्यू है मेरा, और हो सके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके एवरीवन, गुड लक।